Alright, so yeah, so प्रोफाइलिंग और बिहेवियर टारगेटिंग के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है बिहेवियर टारगेटिंग, क्या होता है प्रोफाइलिंग। ठीक है, कहता है कि so it says on an average billions of people around the world go online, है ना। रोज जो है दुनिया में अरबों लोग ऑनलाइन जाते हैं, एंड किस लिए जाते हैं? maybe to buy something, right? Marketers would like to know who these people are and what are they interested in and what they buy, है ना। कि वो लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे जाके, उनका इंटरनेट पे बिहेवियर क्या है, क्या किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, क्या वो जिस तरीके का कंटेंट देखते हैं उस हिसाब से क्या कोई पार्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे। इन सारी चीजों का रिलेशन जो है मार्केटर्स, जो लोग मार्केटिंग में, जो लोग सेल्स में, जो कंपनी के रेवेन्यू का ख्याल रखते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो इन चीजों का जो है इन क्या कहते हैं कि इन सारे स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज वो रखना चाहते हैं। ठीक है, आगे बोलता है so I think there was some network issue. I have reset the network. Let's see, it is working now. या so हम लोग बोल रहे थे कि जितना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होगा, है ना, व्हाट इज रिटन हियर, द मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, द मोर कंप्लीट द इंफॉर्मेशन एंड द मोर वैल्यूएबल इट इज एज अ प्रेडिक्टिव मार्केटिंग टूल, है ना। जितना ज्यादा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि क्या यूजर जो है किस तरीके का वेबसाइट, किस तरीके का सर्च वो आजकल कर रहा है, पहले वो किस तरीके का सर्च कर रहा था, वो क्या क्या प्रोडक्ट खरीद चुका है, क्या वो प्रोडक्ट जो खरीद चुका है उसका कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल अब मान लिया कि किसी ने मुझे डेटाबेस में मिल गया कि किसी ने हाल फिलहाल में जो है वो कंप्यूटर खरीदा, है ना, नया कंप्यूटर खरीदा। तो अगर मैं रैम बनाने वाला कंपनी हूँ, मैं ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड होगा उस यूजर में। उसने अभी अभी खरीदा है, तो हो सकता है उसको कुछ टाइम बाद उसका कंप्यूटर थोड़ा स्लो होगा, उसको फील होगा कि उसको ज्यादा रैम चाहिए, उसको जो एक्सेसरीज है उसको बूस्टअप करना है, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए उसको, हो सकता है उसको एडिशनल हार्ड डिस्क चाहिए होगा। तो मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी हूँ, तो मैं इस तरीके के डेटा में, इस तरीके के जो इंफॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्ट होगा, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, है ना, उतना बढ़िया। किसी ने 25,000 वाला कंप्यूटर खरीदा है, तो मैं उसको किस चीज का ऐड दिखाऊंगा? मैं उसको 4 GB रैम, 8 GB का ही रैम का दिखाऊंगा। किसी ने मान लिया 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा है, तो मैं उसको अपना जो सबसे महंगा से महंगा ग्राफिक्स जीपीयू इनेबल्ड जो रैम आजकल जो आता है उस तरीके का प्रोडक्ट, सॉरी जीपीयू इनेबल्ड प्रोसेसर, हाँ, तो उस तरीके के जो प्रोडक्ट होंगे मैं उसको वो दिखाऊंगा, क्योंकि वो काफी स्पेंड करना चाहता है या कर चुका अपने कंप्यूटर पे, तो वो थोड़ा और ज्यादा कर सकता है ना। तो इसीलिए लिखा है कि जितना ज्यादा डिटेल और क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा डिटेल और जितना प्रिसाइज टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होगा, एकदम मेजरेबल होगा, उतना ज्यादा वैल्यूएबल वो होगा हमारे पास डेटा, है ना। So it says, armed with this information, marketers can make their specific ad campaign more efficiently by targeting specific ads at specific group or individual, and they can even adjust the ad for specific group, है ना। वही मैं बात कह रहा था कि जो है अलग अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड है काफी ज्यादा स्पेंड करने का, उनको जो है मैं दिखाऊंगा, और अपने महंगे प्रोडक्ट, और जिन्होंने पहले, जिनके परचेज हिस्ट्री से मुझे डेटा ऐसा मिल रहा है कि वो कम स्पेंड करते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीजों में, तो जो मेरे पास ऑफरिंग है, मेरी कंपनी जो जो प्रोडक्ट बनाती है उसका सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट ऐड में उसको दिखाऊंगा।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ. मेनी वेबसाइट्स अलाउ थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क सच एज माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, डबल क्लिक एंड others to place third party cookies and web tracking software on a visitor's computer in order to engage in profiling the user's behavior across thousands of websites, है ना. तो यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए बहुत सारी कंपनी जो है थर्ड पार्टी अपना कुकीज देते. फॉर एग्जांपल कुकीज और ये सब क्या होता है, तो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आई सर्च, show you something, wait, yeah. एंड ये ऐसा कुछ नया मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद देखा होगा, खुद फील किया होगा, इस तरीके की चीजें आती हैं. ठीक है, सो दिस इज quite famous website. It gives live data of COVID cases and deaths related to the this thing. बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है नीचे में. दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज टू इंश्योर that you get best experience on the web on our website. तो best experience on our website से वो क्या कहना चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि आपको मैं ऐड वही दिखाता हूँ जो आप जिसके बारे में सर्च कर रहे थे, है ना. फॉर एग्जांपल मैंने होस्ट गेटर से मैं मान लिया कि कोई लिया होगा, है ना. क्या लिख रहा है ये, वी नोटिस दैट यू लेफ्ट समथिंग इन द कार्ट, है ना. तो मैंने होस्ट गेटर में मान लिया कोई एसएसएल प्रोडक्ट है या कोई इंटरनेट का प्रोडक्ट है, वेबसाइट या होस्टिंग से रिलेटेड हो सकता है, मैंने लिया होगा और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है. तो ये डेटा भी इसने ब्राउजर के कुकी में छोड़ दिया है, सो दैट वो सारे वेबसाइट जो कि थर्ड पार्टी कुकी यूज कर रहे हैं उनको वो ये डेटा कुकी से रिट्रीव करके और उस हिसाब से वो ऐड दिखाएं, है ना. उसी तरीके से तुम नीचे जाओ तो यहाँ पे आई थिंक दे आर शोइंग एड ऑफ मास्क, बट नो. सो सी हियर देयर इज फैन कोड, राइट. तो फैन कोड मैंने कभी सर्च किया, आई थिंक फैन कोड पे जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा का जो फुटबॉल मैचेस आते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे शायद दिखाया. सो आई हैव परहैप्स मे बी सर्च फ्यू मंथ्स अगो एंड देन उसके लिए मैंने वो वेबसाइट विजिट की होगी. तो उन्होंने क्या है, कुकी जो है मेरे ब्राउजर में रख दिया एंड देन उसके कारण मुझे रिलेवेंट ऐड दिख रहा है. तो ये जितने भी ऐड इस ब्राउजर पे या सॉरी इस वेबसाइट पे आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो अगर मैं अभी जाके अपना कुकीज और कैश पूरा क्लियर कर दूं ब्राउजर से, तो फिर ऐसा ऐड मुझे नहीं दिखेगा. तो मुझे एक न्यूट्रल ऐड दिखेगा जो कि किसी और को भी दिखता है. लेकिन क्योंकि मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, इस वजह से मुझे ये ऐड दिख रहा है. तो वही ये बात कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो है माइक्रोसॉफ्ट का और डबल क्लिक का, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको कुकी और ये सारी सर्विस देती है और उसके हिसाब से जो है मार्केटर्स को टारगेटेड ऐड करवाने में आसानी पड़ती है कि भाई ये जो है इस तरीके प्रोडक्ट में या इस तरीके वेबसाइट जा रहा है, तो इसको हम ये कर सकते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल आप लोग में से काफी सारे बच्चे एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे या देने वाले हैं, सो एंड सो फोर्थ. तो हो सकता है आपने कभी कोई फ्री टेस्ट दिया होगा, है ना, मॉक कोई टेस्ट दिया होगा जो कि फ्री होगा. तो वहां से तो फिर अगर मान लिया कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन या कोई और एक इंसान है जो एक एमसीए का इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो वो क्या टारगेट करेगा कि जिस जिस बंदे ने ये वेबसाइट विजिट किया, ये सर्च किया आपने उसमें, उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए. कहने का मतलब बस सीधा इतना ही है. ठीक है. सो प्रोफाइलिंग इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल, देखें प्रोफाइलिंग क्या होती है. प्रोफाइलिंग इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इमेजेस दैट कैरेक्टराइज ऑनलाइन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर, है ना. प्रोफाइलिंग करके मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बिहेवियर देख रहा हूँ, है ना. प्रोफाइलिंग इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इमेजेस दैट कैरेक्टराइजेज ऑनलाइन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ कि जो बच्चे जो है 16 टू 18 ईयर्स के एज के बीच में है, वो लोग पीसी गेम्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना. तो मैं उनका एक प्रोफाइल मैंने बना लिया कि एक कोई लड़का है जो इस शहर में रहता है, उसका फलाना नाम है ना, उसकी फैमिली की इनकम ये है, वो इस स्कूल में पढ़ता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो ज्यादातर टाइम ये करता है. तो इस तरीके से मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ. ग्रुप बिहेवियर मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वो
और उस शहर में उस एज वाले जितने भी लोग होंगे वो सब इसी तरीके का बिहेवियर रखते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रोफाइलिंग। तो प्रोफाइलिंग बना लेने से हमें क्या है, एक कस्टमर्स का एक ग्रुप मिल गया, उनके बिहेवियर का मुझे आइडिया लग गया, है ना। कि जैसे प्लीज होल्ड ऑन, देयर इज अ कॉल फ्रॉम सर। हेलो। हेलो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो 3 बजे तक हो जाएगा वो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हेलो। हाँ, सो आई होप आई एम ऑडिबल। अभी रवि सोनी सर की मुझे के तरफ से मुझे एक मैसेज आया है। तो ही कॉल्ड एंड टोल्ड मी कि हिज क्लास विल बी नाउ हैपनिंग एट 5 PM। ठीक है, शाम में 5 बजे उनकी क्लास होगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि फैकल्टी की हमारी ट्रेनिंग हुई अभी काफी 1-2 घंटे, तो उसकी वजह से पूरा शेड्यूल आगे पीछे थोड़ा हो गया। सो प्लीज बियर विथ इट टूडे। एंड क्लासेस होंगी आपकी, कोई क्लास सस्पेंड नहीं हो रही है, बट वो क्लास जो अभी होने वाली थी मे बी 3 बजे, जब भी सोनी सर की क्लास होती होगी वो 5 बजे होगी। ठीक है। एनी हाउ, सो continuing with what we were doing. So anonymous profile identity people as belonging to highly specific and targeted group. For example, 20 to 30-year-old males with college degree and income greater than $40,000 a year and interested in high fashion clothing based on research search engine use, है ना। तो वही बात जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल मैंने क्या दिया कि वो बच्चे जो मे बी पीसी गेम्स परचेज करते हैं जिनका एज 16 ईयर्स के आसपास है, इन्होंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है कि 20 से 30 साल के लड़के जिनका कि 40,000 पाउंड पर ईयर का इनकम है, जो कि फैशन हाई फैशन क्लॉथिंग को फॉलो करते हैं, उस ट्रेंडी फैशन एंड अपरेल वेयर में वो लोग इंटरेस्टेड हैं बेस्ड अपॉन देयर सर्च इंजन यूज, है ना। तो मैं इस तरीके से मैं प्रोफाइलिंग मैंने कर लिया कि जिनके सर्च हिस्ट्री में ये है ना, ये इस तरीके का सर्च है कि ये रेड कलर शू, लेदर जैकेट, लेदर बैग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके का है। और इनकम ग्रुप जिनका इसके आसपास है, एज ग्रुप, इस तरीके का जब मैं एक पूरा प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो दिस विल बी कॉल्ड प्रोफाइलिंग फॉर डूइंग टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मैं उस उस ग्रुप के सारे लोगों को एक बराबर देख रहा हूँ। 21 साल का लड़का हो, 29 साल का लड़का हो, 25 साल का हो, कितना भी हो, है ना, सब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनका, उनसे मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, ग्रुप बिहेवियर का, क्योंकि वो सब लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कपड़ों के बारे में, जूतों के बारे में, बैग के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मैंने उस प्रोफाइल का ग्रुप बिहेवियर मेरे को एनालाइज करना, उस हिसाब से मैं टारगेट ऐड चलाऊंगा। पर्सनल profiles add, so let me highlight this. Personal profiles add a personal email address, postal address और फोन नंबर टू बिहेवियर डेटा, है ना। सो बिहेवियर डेटा में ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कलेक्ट करोगे। Increasingly, online firms are linking their online profile to offline personal offline consumer data collected by database firms tracking credit card purchases as well as established retail and catalog firms, है ना। तो कह रहा है कि कंपनी जो है कई बार इंडिया मार्ट से या कई सारी कंपनी जो डेटाबेस बेचती है ना, आप लोग को भी मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो लोग लेट्स से who are into job and all those I mean people who are having more than a certain age, उनको बराबर एसएमएस आते रहता है कि आप स्नैपडील के सारे यूजर का डेटा, 1 करोड़ यूजर का डेटा विच इंक्लूड स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग पीपल, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो ये सारे डेटा आप परचेज कर सकते हो। तो जो डेटा सेल करने वाली कंपनीज हैं
वो डेटा जो है उनके पास कहीं ना कहीं या तो एम्प्लॉय देते हैं या कोई भी देता है, वो उनका हेडेक है, बट दे गेट डेटा ऑफ ई कॉमर्स यूजर्स फ्रॉम समवेयर एंड समहाउ। तो जो कंपनी, फॉर एग्जांपल मान लिया कि मेरी कोई कंपनी है, वो लोन बेचती है, ठीक है, वो लोन फॉर एग्जांपल टेक फॉर एग्जांपल HDFC होम लोन, और मैंने क्या किया कि मैंने गूगल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे ईएमआई कैलकुलेट करने वाला एक ऐप डाल दिया है ना, तो उससे मुझे डेटा मिल रहा है, ठीक है ना, उससे लोग ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए फ्री है, वो उससे लोग वो कर रहे हैं और उनका डेटा मिल रहा है, और मैं वो डेटा किसके साथ लिंक कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन डेटा, अगर मेरे पास ऑफलाइन डेटा मैंने खरीदा और उसमें भी उस बंदे का नंबर है ना, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में लिंक कर रहा हूँ, है ना, वो जहाँ पे बिग बाजार में जाके शॉपिंग करता है, वो डीमार्ट में शॉपिंग करता है, स्पेंसर में शॉपिंग करता है, जहाँ पे भी शॉपिंग करता है, सब सारा डेटा मैं एक साथ लिंक कर रहा हूँ, ताकि मुझे उसके क्रेडिट कार्ड परचेज हिस्ट्री और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मुझे पूरा बिहेवियर, उसका पूरा बिहेवियर अलग अलग टुकड़ों में नहीं, एक लाइन में, एक रो में मुझे दिख जाना चाहिए कि ये होम लोन में इंटरेस्टेड है, ये क्रेडिट कार्ड से इतना यूज करता है, डेबिट कार्ड से इतना स्पेंड करता है, महीने में ग्रोसरी सब्जी वगैरह सो ऑन सो फोर्थ, इस पे इतना 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 स्पेंड करता है। तो मैं सारी चीजों को लिंक करके उसके बाद फिर मैं प्रोफाइल बना लूंगा, है ना, या उसको एक पर्टिकुलर मैंने कैटेगरी बनाई है, 30 से 35 साल या जो भी एज ग्रुप या इनकम ग्रुप, उसमें मैं उसको डाल दूंगा। The online advertising network has several new dimensions. Right? The online advertising network has added several new dimensions to establish offline marketing technique, है ना। तो कह रहा है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क ने भी ऑफलाइन मार्केटिंग टेक्निक को थोड़ा बूस्ट किया है ना, थोड़ा न्यू डायमेंशन में उसको सपोर्ट दिया है। कैसे? कहता है कि फर्स्ट, they have the ability to precisely track not just customer purchase but all browsing behavior on the web at thousands of most popular member sites, including browsing book lists, filling out forms and viewing content pages, है ना। तो कह रहा है कि जो ऑनलाइन फॉर्म उनके पास डेटा एक जगह से नहीं आता, बहुत जगह से आता है, हजारों वेबसाइट पे उन्होंने किस किस चीज का मेंबरशिप ले रखा है, कौन सा फॉर्म भरते हैं, सर्वे में क्या आंसर भरते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत डिटेल में उनके पास डेटा है ना। एंड सेकेंड, दे कैन डायनेमिकली एडजस्ट व्हाट दी शॉपर्स सीन ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग प्राइसेस, है ना। तो वो लोग प्राइस भी एडजस्ट करके दिखाते हैं, किसी को कुछ और प्राइस दिखाएंगे, जिसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है उनको ज्यादा प्राइस दिखाएंगे, है ना, जिनका और दूसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट दिखाएंगे, महंगा प्रोडक्ट दिखाएंगे, जिनका एक्सपेंडिचर कम है उनको वो रीजनेबल प्राइस या कम प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो दिखाएंगे। ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइलिंग एंड अ मोर recent form of behavior targeting is Google search based personalization of advertising, है ना। तो गूगल का क्या तरीका है, गूगल का जो पर्सनलाइजेशन का और गूगल का जो टारगेटेड एड चलाने का या टारगेटेड क्या कहते हैं, कोई भी प्रमोशन चलवाने का क्या तरीका वो देखते हैं। तो अबाउट गूगल इट Google has a patent on a program that allows advertisers using Google AdWords program to target ads of users based on their prior search history and profiles, which Google constructs based on user searches along with any other information the user submits to Google or that Google can obtain, such as age, demographic, वेब एक्टिविटी सो फोर्थ, है ना। तो कह रहा है कि गूगल ने पेटेंट होता है एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो हम आगे देखेंगे। पेटेंट मतलब कि मैंने कोई चीज पेटेंट करवा ली तो अब वो मेरे नाम पे है ना। फॉर एग्जांपल बल्ब है, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाने की टेक्नोलॉजी उनके नाम पे पेटेंटेड है। तो आज भी कोई दुनिया में अगर बल्ब बनाता है तो 25% जो है वो एडिसन, उनकी फैमिली, उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, आई थिंक जनरल इलेक्ट्रिक, the company General Electric is owned by Thomas Edison, from what I know. So uh, uh, that invention, क्योंकि उन्होंने उस चीज का आविष्कार किया, बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया है एडिसन ने, ठीक है, तो उसका उनके पास पेटेंट है। कोई भी बल्ब बनाएगा तो पैसा उनको रॉयल्टी एक मिलनी चाहिए। तो उसी तरीके का गूगल ने जो है एक अपना प्रोग्राम बनाया है, पेटेंट किया उसको, क्या कि गूगल एडवर्ड, है ना, गूगल एडवर्ड का जो भी मार्केटर यूज कर रहा है, जो भी कंपनी यूज कर रही है, उनको उनको क्या सहूलियत मिलेगी कि वो सारे यूजर्स जो एक पार्टिकुलर तरीके का सर्च करते हैं,
उनके सर्च में कीवर्ड है वो उस चीज से रिलेटेड, उनके सर्च में कह सकते हैं कि एक बिहेवियर, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो गूगल एडवर्ड यूज करने वाले जितनी भी कंपनी है वो उनको टारगेट करेंगे, वो उनको उसी हिसाब से एड दिखाएंगे। ये उनका पेटेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कल को याहू अगर इस तरीके का या कोई और सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल बिंग, बिंग अपना एडवर्ड बिंग अपना वो रखता है, अगर सिस्टम क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क रखता है, तो वो उनको इस तरीके का फीचर नहीं दे सकता है कि आप बिंग के यूजर के सर्च बिहेवियर, नहीं, ये गूगल का पेटेंट है। ठीक है, तो कोई बाद में एक नया सर्च इंजन बनाता भी है तो वो एग्जैक्टली जैसे गूगल कर रहा है वैसे वो नहीं कर सकता, उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि गूगल कंस्ट्रक्ट यूजर है ना, तो यूजर का जो सर्च कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल सेम चीज सर्च करने वाले है ना, फॉर एग्जांपल बेकरी, या फॉर एग्जांपल मॉल्स या सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट सर्च करने वाले 20, सुपरमार्केट नियर मी है ना, ये कीवर्ड सुपरमार्केट नियर मी सर्च करने वाले 20 से 30 साल के लोग किस एरिया में ज्यादा है, 30 से 40 वाले। इस तरीके से काफी डिटेल गूगल के पास डेटा है जिसका यूज जो है गूगल एडवर्ड यूज करने वाली कंपनीज इस्तेमाल करेगी, और ये गूगल का पेटेंटेड है ना। तो यही बात ये कह रहा है कि गूगल के पास काफी डिटेल में डेटा है, और ये सर्च हिस्ट्री के हिसाब से भी डेटा देता है। ये तो मैंने जो आपको दिखाया वो क्या था, ये वाला सर्च हिस्ट्री बेस नहीं है, ये मैंने ये वेबसाइट विजिट की होगी, स्कल राइडर हो सकता है, बाइसिकल वेबसाइट मैंने विजिट की होगी कभी। ये ये आ, ये जो है आपको दिख रहा है होस्ट डेटा, ये सर्च रिलेटेड नहीं है, मैंने एक्चुअल में अपने कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करके उसका पेमेंट कंप्लीट नहीं किया होगा तब मुझे ये ऐड दिख रहा है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने फैन कोड विजिट किया तब मुझे दिख रहा है, सर्च से इसका लेना देना नहीं है लेकिन ये वाला जो है गूगल एडवर्ड वाला, उसका लेना देना सीधा डायरेक्ट सर्च से, कि जो लोग ये पार्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उनको उनको सिर्फ ये दिखना चाहिए डेटा, है ना। जो मैंने बात बोली कि अगर मैं एक खास तरीके का प्रोग्राम अगर मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो फिर मैं क्या उनको टारगेट करूंगा जो ये कीवर्ड सर्च करते हो, है ना। तो आगे गूगल ऑल्सो हैज सेकेंड पेटेंट ऑन अ प्रोग्राम दैट अलाउज, अच्छा इसके पास एक और पेटेंट है, कहता है कि दैट अलाउज गूगल टू हेल्प एडवर्टाइजर्स select keywords and design ad for various market segments based on search history, such as helping a clothing website create test ad targeted at teenage females, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना डिटेल उसमें, एक और जो सेकंड वाला पेटेंट है वो इतना डिटेल कीवर्ड है कि सुपरमार्केट नियर मी, है ना। तो सुपरमार्केट नियर मी को अगर मैं गूगल एडवर्ड का हेल्प ले रहा हूँ, है ना, गूगल एडवर्ड, गूगल के एड प्लेटफॉर्म से मैं अपना एड चलवा रहा हूँ, तो मुझे गूगल इतनी सहूलियत देता है कि सुपरमार्केट नियर मी या ब्रांड शॉप्स या ब्रांड फैक्ट्री या जो भी कपड़े के लिए लोग सर्च करते होंगे वो कीवर्ड, तो सुपरमार्केट नियर मी फीमेल टीनेज वालों को ये दिखना चाहिए, मेल टीनेज को ये दिखना चाहिए, एल्डर लोगों के लिए ये सेम कीवर्ड पे ही अलग अलग लोगों को अलग अलग कैंपेन दिखेगा बेस्ड अपॉन देयर एज, है ना। तो कीवर्ड और डेमोग्राफी को वो लोग लिंक कर देते हैं। ये इनका दूसरा पेटेंट प्रोग्राम है ना, इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों ने पेटेंट करवा रखा है। ठीक है, according to Google, the feature is aimed at capturing more robust understanding of user intent and thereby delivering a better ad, है ना। तो यूजर के इंटेंशन, यूजर की सोच, यूजर का जो डिजायर है, जो वो जो चीज ढूंढ रहा है, इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, इधर उधर वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, उस उस हिसाब से यूजर का एक प्रोफाइल बना के एक टारगेटेड तरीके से बेटर एड वो सर्च करना चाहता है गूगल थ्रू दिस पेटेंट, ऐसा गूगल का कहना है। ठीक है, and it says Google's Gmail, a free email service, offers a powerful interface and gigabyte of free storage, है ना। गूगल का जब आप ईमेल सर्विस लेते हो तो आपको क्या देता है वो, गूगल ड्राइव पे 15 GB स्पेस, गूगल ड्राइव पे 15 GB स्पेस जो है आपको सीधा ऐसे ही डायरेक्टली मिल जाता है ना। अगर मैं उसका एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं तो
एक टीबी का हार्ड डिस्क कितने का आता होगा? 1000 जीबी का जो हार्ड डिस्क आता है वो कितने का आता है? लगभग 3,000 3,500 में तो, लेकिन अगर बल्क में खरीदोगे तो 3,000 में तो मिल जाएगा। अच्छा, तो 10 जीबी का कह सकते हैं कि लगभग 30 रुपए पड़ेगा, और 45 रुपए पड़ेगा उसको 15 जीबी का, है ना? एक तरीके से अगर मैं डिवाइड करते हैं उसको 15-15 जीबी से, तो लगभग 45 रुपीज। तो कहने का मतलब ये है कि इतना 45 रुपए के बराबर का जो सर्विस है वो आपको फ्री में दे दिया गूगल ने, गूगल ड्राइव के थ्रू। ठीक है, अब उसके रिटर्न में आपको क्या कर रहा है, आपका जो ईमेल है वो पूरा रीड कर रहा है, सारा ईमेल, और पूरा ईमेल रीड कर रहा है। करने का मतलब आपने परचेज किया अमेजोन पे, उसके लिए भी मोस्ट लाइकली आपने जीमेल वाला ही ऐड दिया होगा। 90% ऑफ 90 और 99% ऑफ यू वुड हैव जीमेल अकाउंट जिसके थ्रू आप ऑनलाइन परचेज करते हो। वो ईमेल वो पढ़ रहा है। आपने कोई कोर्स सब्सक्राइब किया, वो ईमेल वो पढ़ रहा है। आपने कोई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया, वो ईमेल वो पढ़ रहा है। आपने एक कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, वो उसको पढ़ रहा है। कोई ई बुक डाउनलोड किया, वो पढ़। जितने भी आप सर्विस ले रहे हो जिसके रिगार्डिंग वो कंफर्मेशन मेल जाता है, थैंक यू फॉर यूजिंग फलाना फलाना, वो सारे मेल गूगल पढ़ रहा है। ठीक है, और वो ह्यूमन कोई नहीं बैठ के पढ़ रहा है, गूगल के एम्प्लॉयज नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, बट वो मेल जो है एक मशीन लर्निंग सिस्टम वो पढ़ रहा है, और वो उस हिसाब से जिसने अमेजोन के एक्सपेंडिचर जिसका जो है 2,000 से ऊपर है, उसको एक तरीके का ऐड, जिसका अमेजोन पे 10,000 का एक्सपेंडिचर ऊपर आ रहा है उसको अलग तरीके का ऐड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो कहने का मतलब एक तरीके से जो डेटा सिर्फ अमेजोन के पास होगा, वो डेटा गूगल के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर यूजर के पास जीमेल है एज अ प्राइमरी ईमेल, है ना। तो ये कह रहा है कि आपको फ्री में तो वो कुछ दे रहा है स्टोरेज, लेकिन उसके बदले जो है आपका वो है डेटा भी वो यूटिलाइज कर रहा है अलग अलग तरीकों से। प्रोफाइल्स आर डेवलप्ड ऑन इंडिविजुअल यूजर बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द ईमेल। वही बात एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ, आपके ईमेल के कंटेंट के हिसाब से आपका प्रोफाइल बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इंटरनेट एंड गवर्नमेंट इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, है ना। किस अभी तक तो हमने कंपनी का देखा कि कंपनी कैसे हमारी प्राइवेसी में झांक करती है, उसको इंटरफेयर करती है, उसको सेल करती है डेटा को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या गवर्नमेंट का कितना रोल है। और गवर्नमेंट, आप लोग जानते हो इंडिया में कितनी बार आधार का डेटा लीक हुआ है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता हो, या बिना लोगों के अंदर के क्या कहते हैं उसको कॉन्स्पिरेसी के ये पॉसिबल है। ठीक है, उनका गवर्नमेंट के लोगों का तो डेटा कभी पब्लिक को नहीं मिलता है ना। एमपीज और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका उसमें नहीं कोई डेटा होता, लेकिन नॉर्मल पब्लिक का डेटा है जो लीक हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज नॉट अ ब्रीच, दिस इज some level of negligence and some level of सर्वेलियंस। तो सर्वेलियंस, ई कॉमर्स सर्वेलियंस से हम क्या समझ रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें कितना इंटरजेक्ट कर रही है, इसको हम देखेंगे। तो कहता है कि टुडे द ऑनलाइन एंड मोबाइल, so let me highlight this. It says today the online and mobile behavior profiles and transaction of consumers are routinely available to a wide range of government agencies and law enforcement authorities, contributing to the rising fears among online consumers and in some cases their withdrawal from online marketplace, है ना। तो कह रहा है कि आजकल गवर्नमेंट इतना ज्यादा डेटा जो है मांगती है ना, इतना कोई भी कंपनी करना चाहता है उसको फॉरेन की कंपनी तो अलाउ नहीं करती है, बैन कर देती है। सारा डेटा अपने पास रखना चाहती है सरकार। तो इतना ज्यादा वो लोग सरकार सर्वेलियंस करती है, मॉनिटरिंग करती है लोगों की, कि कई बार लोगों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस जाने पे डर लगता है कि ये डेटा जो मैं ये परचेज कर रहा हूँ या ये मैं खरीद रहा हूँ, इसका डेटा उनके पास तो नहीं चला जाएगा, है ना। कहता है कि the last few years have not been good for advocates of privacy, with revelation of US federal government agencies have been routinely gathering cell phone call data on American and foreigners in United States for a period of several years with scant judicial oversight, है ना। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज विच आर रिलेटेड टू लेट्स से इंटरनेट और कम्युनिकेशन वो वहीं की कंपनीज हैं। तो थ्रू वेरियस सोर्सेज जो उनका एनएसए है ना, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वो
फॉरेन लीडर्स, विदेश के जो नेता हैं उनका कॉल टैप करना, लोगों का बिहेवियर देखना, लोगों का कॉल रिकॉर्ड करना, उनके प्राइवेसी के साथ उसमें इंटरजेक्ट करना। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आई है। कैसे कैसे हुआ ये? तो कहता है कि इन June 2013, Edward Snowden, a security contractor for NSA, National Security Agency, began releasing NSA documents to the Guardian, a UK newspaper, providing a detailed description of USA surveillance program of both US and foreign citizen, है ना। तो कह रहा है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाहर के लोगों का भी कैसे यूएस जो है सर्वेलियंस करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनके नजर रखता है। ये सारा डेटा उनके खुद के देश का सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया का एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वैसे अमेरिका में भी है। तो वहां का जो है एनएसए का कोई एम्प्लॉय होगा, कोई एनालिस्ट होगा, उसने क्या किया, उसको बहुत बुरा लगा कि सरकार इस तरीके का प्राइवेसी में इंटरफेयर करती है। तो उसने सारा डेटा जो है वहां के न्यूज़पेपर, पॉपुलर न्यूज़पेपर्स को वो डेटा दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से सरकार पे सवाल उठने लगे। एंड कह रहा है कि given to newspaper detailed description of US NSA surveillance program of both US and foreign citizen. These programs were unprecedented. Unprecedented मतलब पहले कभी ना हुआ हो, है ना। These programs were unprecedented in scope and involved wholesale collection of cell phone metadata around the world, tapping communication lines of Google, Yahoo and other internet networks and tapping cell phone of foreign leaders, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि ये सारी कंपनीज वहीं की हैं, गूगल, याहू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटरनेट सर्विस वाले बहुत है। तो उन्होंने थ्रू वेरियस सोर्सेज, है ना, बाय प्रेशर और बाय सम अदर वे, लीगल और इलीगल तरीके से जैसे भी, बट उन्होंने सेलफोन का मेटा डेटा की कॉल कब कब कितने बजे किस कंट्री के लोग बात करते हैं, कितने घंटे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, जहां जहां वो टैप कर सकते थे उन्होंने टैप किया। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है कि अमेरिका इस तरीके की चीज करता है। ठीक है, तो इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड वी विल सी कि ये जो यूएसए पेट्रियट एक्ट है ना, तो 11 सितंबर 2001 को वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में। ट्विन टावर जो है उनके, उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया था थ्रू टेररिस्ट अटैक। तो उसके वजह से उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। सो दीस थिंग्स वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर एंड देन उससे आगे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, आईपी क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आई एम टेकिंग अटेंडेंस, do not disconnect. Okay.